हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, ए ने रुपया 9,000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है कि ए को क्या लाभ होगा, ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि ए का प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसके मैं आप लोगों को 2 मेथड बताऊंगा। कितने? 2 मेथड बताऊंगा। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वही अप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए धनराशि जो है ए और बी का जो है क्या है, इक्वल है, यानी कि प्रिंसिपल जो है ए का और बी का क्या है, इक्वल है। क्या है? बी, ए और बी का प्रिंसिपल क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये है कितना, ये है 9,000 रुपये। ठीक है, कितना है, 9,000 रुपये। ठीक है, ए और बी का प्रिंसिपल क्या है, इक्वल है। ठीक है, और टाइम क्या है, टाइम भी इक्वल है। ठीक है, ए और बी का जो टाइम है ये भी क्या है, इक्वल है। टाइम कितना है, 3 वर्ष। कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, और रेट को क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ए का रेट कितना है, ए का रेट कितना है, 5%। कितना है, 5%। और बी का जो रेट है कितना है, 7%। कितना है, 7%। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट उसका पूछ रहा है। किसका, ए का, लाभ पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको माइनस करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि बी है -8 करते हैं, तो यहाँ पर 7 से अगर 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब ए ने 9,000 रुपया धनराशि ली, जब उसे प्रति वर्ष, ठीक है, यानी हर साल 5 रुपया एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, क्या करना है, एक्स्ट्रा देना है, जिससे उधार लिया है। ठीक है, और एक करता क्या है, इसी 9,000 की धनराशि को बी को उधार दे देता है। अब बी से कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 7 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। कितना ले रहा है, 7 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, अब ए को भुगतान कितना करना है, 5 रुपया एक्स्ट्रा देना है, यानी कि 5 रुपये का ब्याज देना है। ठीक है, और उसे एक्स्ट्रा मिल कितना रहा है, 7 रुपया। यानी कि जब 7 रुपया मिलेगा, इसमें से जब 5 रुपया ये एक्स्ट्रा यानी कि ब्याज के रूप में दे देगा, तो बचेगा कितना, 2 रुपया। कितना बच जाएगा, 2 रुपया। यानी कि उसे 2% का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का, 2% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब यही हमसे पूछा कि लाभ, यानी कि इसमें पूछा क्या है, रुपये में कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं 2% का लाभ किस पर हो रहा है, 9,000 की धनराशि पर हो रहा है। ठीक है, कितने की, 9,000 की धनराशि पर हो रहा है। ठीक है, कितने का, 2% का लाभ कितने वर्षों के लिए हो रहा है, 3 वर्षों के लिए। ठीक है, कितने, 3 वर्षों के लिए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको काट देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2/3 का 6। ठीक है, यहाँ पर 2/3 6 और 6 9 का 54। ठीक है, यानी कि कितना हो जा रहा है, 540 रुपये। कितना हो रहा है, 540 रुपये। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 540 रुपया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, ए और बी का जो प्रिंसिपल है क्या है, समान है। ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल क्या है, समान है, यानी 9,000 रुपया दोनों का है। ठीक है, टाइम भी दोनों का समान है। ठीक है, ए जो है 5% पर, बी को 7%। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ए का लाभ पूछ रहा है। अब ए जो है पहले 9,000 रुपये की धनराशि उधार लेता है, वही धनराशि को बी को उधार दे देता है। कितने पर, 7% के। ठीक है, अब देखिए ए जो है ब्याज के रूप में 5 रुपया देगा और बी से ब्याज के रूप में 7 रुपया लेगा। कौन, ए लेगा। ठीक है, जब ए 5 बी से ब्याज के रूप में 7 रुपया लेगा और ए को ब्याज के रूप में 5 रुपया भुगतान करना है, तो उसका जो लाभ हो जाएगा, कितना बच जा रहा है, 2 रुपया उसके पास बच रहा है। ठीक है, किसके पास, ए के। ठीक है, सब कुछ भुगतान करने के बाद उसके पास 2 रुपया बच रहा है, यानी कि 2% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये 2% का लाभ किस पर हो रहा है, 9,000 रुपये की धनराशि पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/100। कितने समय के लिए हो रहा है, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 3 वर्ष का टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 540 रुपया। ठीक है, यानी कि ए को 540 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड क्या है, ये तो पहला मेथड था। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, अब ए जो है 9,000 रुपया की धनराशि क्या करता है, उधार लेता है, साधारण ब्याज पर लेता है। ठीक है, किस पर, साधारण ब्याज पर लेता है। ठीक है, रेट कितना है, 5% पर लेता है। टाइम कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बट्टे का 100 करेंगे। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो जब काट देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15, 5 तिहाई का 15 और 15 नवैया का कितना हो जाता है, 135। कितना हो जाता है, 135।
35, ठीक है, और यहाँ पर जीरो था तो यहाँ पर जीरो लगा दिए, ठीक है। कितना हो गया 1350 रुपया, ठीक है। अब यहीं पर बी का अगर चेक करते हैं साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो बी को देता है कितने 9000 रुपये, ये भी लेता है उधार, कितने प्रतिशत पर, ये 7% पर लेता है, कितने टाइम पर, 3 वर्ष के लिए। यहाँ पर भी हो जाएगा क्या बट्टे का 100, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 त्रिका 21, ठीक है। अब 21 का अगर हम 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 1 9 और 9 दूनी का 18, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1890 रुपया, ठीक है। कितना हो गया 1890 रुपया, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, ए का लाभ। अब देखिए ए को जो भुगतान करना है, यानी कि ए का जो साधारण ब्याज टोटल हो गया कितना हो गया, कितना 1350 रुपये, कितना हो गया 1350 रुपये, ठीक है। और बी का कितना हो गया 1890। अब देखिए वही धनराशि है, इसका जो 1350 बन रहा है, इसका 1890, तो यहाँ पर अब लाभ चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस का ए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1890 माइनस 1350 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब माइनस कर देंगे तो जीरो से जीरो माइनस होगा, तो माइनस, यहाँ पर अगर 9 से 5 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 8 से 3 को करते हैं तो यहाँ पर 5, 1 से 1 कटेगा, यानी कि 1 से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी लाभ कितना हो रहा है 540 रुपया, कितना हो जा रहा है 540 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हमने आप लोगों को 2 मेथड बता दिए, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वही अप्लाई करना, ठीक है। हमारे हिसाब से तो सबसे बेस्ट ये भी है और ये भी है, यानी कि दोनों हमारे हिसाब से बेस्ट हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वही अप्लाई करना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अरुण 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अरुण जो है 20 रुपया 2 दोस्तों को उधार देता है, एक को तो 12,000 रुपया देता है, तो शेष कितना बचता है 8,000 रुपया, सॉरी 8,000 रुपया, ठीक है। यानी कि दूसरे दोस्त को कितना देगा 8,000 रुपया, 8% पर पहले वाले को देता है। तो हमसे क्या कह रहा है कि इसको पूरे लेन देन में, ठीक है, यानी कि जो दोनों दोस्तों को उधार दिया उसमें इसको क्या चाहिए 10% का लाभ ये चाहता है, कितने का 10% का लाभ चाहता है। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरे दोस्त को किस साधारण प्रतिशत पर यानी दर पर उसे उधार देना चाहिए। तो हमने बताया था आप लोगों को, जब हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था तो उसमें हमने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था एलिगेशन, ठीक है। क्या बताया था एलिगेशन, जब कोई चीज़ यानी कि बीच में कोई हो, यानी कि दोनों का कंबाइन हो, यानी कि क्या कहते हैं कॉमन हो, उसमें से अगर कोई चीज़ निकालनी हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए बातों से हम नहीं बता पा रहे हैं, चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं दोनों, यहाँ पर देखिए कितना धनराशि है 20,000 रुपये, ठीक है, कितना है 20,000 रुपये, ठीक है। ये 2 दोस्तों को देता है, किसको मान लेते हैं, एक ए है और दूसरा कौन है बी है, ठीक है, कौन है बी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, एक को तो कितने 8% लाभ पर दे देता है, कितने को, एक को 8% लाभ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं कितना 8%, दूसरे को हम मान लेते हैं कि x% लाभ पर देता है, कितने पर x% पर, ठीक है। ये पूरे लेन देन में कितने का 10% का लाभ चाहता है, कितने का 10% का लाभ चाहता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10%, ठीक है। कितना लिख दिए 10%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये पूरे लेन देन में कितना 10% का लाभ चाहता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए ये कौन है, ये है भैया ए, ये कौन है, ये है बी, ठीक है। अब देखिए ए को कितना रुपया दिया था 12,000 रुपये, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाता हूँ। देखिए पहले दोस्त को 12,000 रुपये देता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% की दर पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए जब पहले दोस्त को यह 12,000 रुपया दे दिया, कितना 12,000 रुपया दे दिया, ठीक है। अब टोटल धनराशि कितना है 20,000, 20,000 से अगर ये 12,000 पहले को दे देता है तो दूसरे को कितना देता है 8,000 रुपया देता है, कितना देता है 8,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 जीरो है, यहाँ पर भी क्या है 3 जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना 12 अनुपात का कितना बच रहा है 8। अब इसको भी हम काट सकते हैं, 4 तिहाई का 12 और ये हो जाएगा 4 दूना का 8, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 दूना का 8, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। किस तरीके से चलिए देखते हैं। देखिए
अब ये हो जाएगा, अगर 8 में इसका हम 3 का अगर 8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 24%। कितना हो जाता है 24%। फिर प्लस अब 2 का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x%। कितना हो जाएगा 2x%। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें टोटल किसके करना है 10% के बराबर, किसके 10% के बराबर, यानी कि टोटल हमें चाहिए कितना, यानी कि इन सभी को इक्वल करने के बाद हमारे पास 10% आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए 10% आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल का यही वाला 10%। ठीक है, अब देखिए ये इधर भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24% प्लस का ये हो जाएगा 2x%, इधर कितना हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा 50%। ठीक, अब देखिए जो प्रतिशत वाला है उसको ही हम क्या करेंगे प्लस या माइनस कर सकते हैं। हालांकि यह भी प्रतिशत में है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है x है और किसी में x नहीं है, इसका मतलब ये किसी से प्लस या माइनस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2x%। इधर क्या हो जाएगा 50 माइनस का कितना हो जाएगा 24%। कितना हो जाएगा 24%। अब यहाँ पर देखिए जब 2x% यहाँ पर बचा, अब 50 से अगर हम 24 को माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा हमारे पास 26% बच रहा है। कितना 26%। ठीक है, अब देखिए x% हमें निकालना है। ठीक है, कितना x% हमें निकालना। अब अगर हम 26 में 2 से भाग कर देते हैं तो कितना हो जाता है 13% हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2 1 के 2 और 13 दूना का 26, यानी कि 13%, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 13% आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या था 20,000 की धनराशि थी, यानी कि टोटल धनराशि कितना था 20,000 रुपया। और आगे क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में मैं दिखाता हूँ, या देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पहले दोस्त को 12,000 रुपये देता है। ठीक है, तो हमने माना दोनों दोस्तों का नाम मान लिया, एक है ए एक है बी। पहले दोस्त को ये 12,000 रुपया देता है कितने पर 8% दर पर, कितने 8% की दर पर। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा 12,000 की धनराशि 8% की दर पर। हमसे क्या पूछ रहा है दूसरे दोस्त को किस प्रतिशत पर देना चाहिए, तो हमने माना दूसरे दोस्त को x% पर देना चाहिए। तो यहाँ पर जब 12,000 पहले दोस्त को दे दिया तो दूसरे को कितना देगा 8,000 रुपया, यानी 12 8 हो जाएगा टोटल 20। अब देखिए इन दोनों का हमने क्या क्या रेशियो निकाला, तो यहाँ पर कितना हो गया 3:2। अब देखिए ये होगा इसमें मल्टीप्लाई 8 में। ठीक है, तो 3 का अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24%। ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर। ठीक है, जब 3 का हमने मल्टीप्लाई किया 8 में तो कितना हो गया 24%, प्लस 2 का x में मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2x% इज इक्वल हमें कितना चाहिए 10% का लाभ चाहिए, यानी कि ये क्या है 10% का लाभ हमें चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा इन दोनों को जोड़कर हो जाएगा ये बट्टे में। ठीक, आगे देखते हैं। फिर हमने क्या किया, अब ये क्या है इधर भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 24% प्लस का 2x बराबर का 50%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2x है, ये सिर्फ 24% है, ये क्या है 50% है। इसका मतलब 24 और 50 ही प्लस या माइनस हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर x होता तो इन दोनों को हम प्लस माइनस करते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर का हो जाएगा 50 माइनस का 24। अब यहाँ पर 2x अगर 50 से 24 चला जाता है तो बचता कितना है 26। ठीक है, अब देखिए 2 से अगर हम 26 को काट देते हैं तो कितनी बार में कटेगा 13 बार में कट जाएगा, यानी कि x% बराबर कितना हो गया 13% हो गया। कितना 13%। इसका मतलब क्या हो गया दूसरे दोस्त को अगर 13% की दर पर दे देता है 8,000 रुपया तो टोटल जो होगा उसको कितना 10% का लाभ हो जाएगा। कितने का 10% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।